अब चलिए हम लोग आगे की विभाज्यता रूल देखते हैं। तब हम लोग अगला क्या देखेंगे, 4 का देखने वाले हैं और 5 का देखने वाले, ठीक है। हम आप लोग को जितने भी ये रूल बता रहे हैं, आप लोग को इससे फायदा होने वाला क्या है कि किसी भी संख्या का अगर हम लोग को जेटेट में अगर प्रश्न इस पर बना दिया जाता है, अगर दिया जाता है कि बताइए कि ये संख्याएं 4 से विभाजित है या नहीं, तो इसी रूल के आधार पर हम लोग चुटकी में बता देंगे, यानी बहुत आसानी से बहुत कम समय में बता देंगे। क्योंकि हम लोग के पास वहां जो संख्या रहेगा वो छोटी छोटी संख्या रहने वाले नहीं है, क्योंकि जब इस रूल पर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो संख्या जो रहेगा बहुत बड़ा रहेगा, और अगर हम लोग को भागा देना शुरू करते हैं तो बहुत लंबा दूरी तक जाएगा, यानी लंबा लगेगा, और साथ में समय भी बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो इसलिए उस तरह से अगर सोल्व करते हैं तो गलती होने का गुंजाइश थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन अगर इस रूल को अगर हम लोग जानेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग क्या करेंगे, आंसर बता सकते हैं। देखिए अब हम लोग 4 से विभाज्यता का रूल को हम लोग समझते हैं। लिखा हुआ है कि कोई भी संख्या, ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या 4 से तभी विभाजित होगी जब उसके दहाई तथा इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। अब देखो कोई भी संख्या, ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या 4 से तभी विभाजित होगा जब उस संख्या का दहाई और इकाई के अंक से जो बनी संख्या है वो किससे होना चाहिए, 4 से विभाजित हो जानी चाहिए। अब इसको हम लोग अगर नहीं समझ पाएंगे तो इस तरह से समझिए। तो देखिएगा हम एग्जांपल एक पहले से लिख देंगे। देखिएगा 2 वाला, 4 वाला, 8 वाला, इस तरह से जैसे जैसे जाइएगा तो इसमें सेम लगभग इसी तरह प्रोसेस होगा। हम लोग दो के विभाज्यता में क्या बताएं कि उस संख्या का इकाई अंक जो होना चाहिए या तो सम होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, पहला वीडियो बताए थे। 4 वाला में क्या बोल रहा है कि उस संख्या का जो इकाई अंक, दहाई और इकाई अंक जो होगा वो दोनों को अगर मिला दिया जाए और दोनों अगर वो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो इसका मतलब वो पूरे की पूरे संख्या जो है 4 का विभाज्यता है, यानी 4 से विभाजित होगी। और अगर उस संख्या का 2 अंक लास्ट का, यानी 2 डिजिट लास्ट का अगर 4 से विभाजित नहीं होता है, मतलब वो संख्या 4 से विभाजित नहीं होता, इसका मतलब वो 4 का विभाज्यता नहीं है। अब इसे समझिए इस तरह से, जैसे संख्या का लास्ट का 2 अंक लेना हम लोग को, ये दोनों लास्ट का, यानी 6 हो गया, क्या हो गया, एक तरह देखिएगा, ये हो गया इकाई और ये हो गया, यानी 6 हो गया दहाई और 4 हो गया मेरा इकाई। ये दोनों संख्या अगर ये 4 से विभाजित होता है, मतलब अगर ये दोनों संख्या को अगर हम लोग ले लेते हैं 6 और 4, ठीक है, 6 और 4 को अगर ले लेते हैं और अगर 4 से अगर विभाजित हो जाता है, 4 से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, तो मतलब ये सभी संख्या 4 से विभाजित है। तो हम लोग जानते हैं 4 से 64 कट जाता है कितना बार में, 8 बार में, मतलब ये पूरे की पूरे संख्या जो है वो 4 से विभाजित है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया मेरे भाई। अगला देख लेते हैं और देखते कुछ एग्जांपल। देखिएगा जैसे हम, ये छोटा था, अब देखिए इसको भागा देने में कितना समय लगेगा, 4 से हम लोग भागा देके चेक करते हैं कि क्या 4 से विभाजित है कि नहीं, तो बहुत समय लगेगा। अब तो ये छोटा अंक है, छोटा संख्या, इसलिए हम लोग बहुत आसानी से बता देंगे। लेकिन अगर कहीं संख्या बड़ा हो जाए तो उस संख्या को 4 से भागा देने में बहुत समय लगेगा। तो हम लोग इसी रूल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, इसी रूल के आधार पर चेक करेंगे, तो चुटकी में उसका आंसर हम लोग बता सकते हैं कि 4 से विभाजित है या नहीं। जैसे देखिए इस तरह से क्वेश्चन अगर रहेगा 7 9 2 4, यानी 7 6 9 3 2 8 5, है ना, 6, उसके बाद 7 2 4, इस तरह का इतना बड़ा संख्या हम आप लोग के पास लिखिए। अब बताइए इतनी बड़ी संख्या को अगर हम लोग को कोई पूछ दे कि क्या वो 4 से विभाजित है कि नहीं, तो देखिए इतना बड़ा संख्या के लिए सबसे बड़ा समस्या क्या हो जाएगा कि हम लोग को सबसे पहले भागा देना पड़ेगा। अब भागा जब देते हैं तो कितना समय लगेगा, भागा देने में बहुत समय लगेगा, और कहीं अगर बीच में कोई अंक के प्रति अगर कहीं मिस्टेक हो जाता है तो पूरे के पूरे संख्या का जो आंसर आ जाएगा हम लोग से गलत हो जाएगा और हम उसको सही से नहीं बता पाएंगे। तो इसका बेसिक और सबसे आसान सा रूल क्या है कि अगर हम लोग को 4 का विभाज्यता पूछेगा, 4 से विभाजित है या नहीं, अगर ये पूछा जाएगा तो उसका लास्ट का 2 अंक हम लोग को ले लेना है। लास्ट का कौन सा अंक लेना, 2 अंक, यानी लास्ट का 2 अंक लेंगे, किसको लेंगे, 2 और 24 को ले लेंगे। और हम लोग चेक करके देखेंगे क्या 2 से ये भागा लग जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि 2 से कट जाएगा कितना बार में, 12 बार में। हम लोग को सिर्फ चेक करना, ऐसा नहीं कि हम लोग को दिखाने की आवश्यकता नहीं, हम लोग सिर्फ चेक करके देखेंगे कि लास्ट का जो 2 डिजिट है, यानी कहने का मतलब ये है कि दहाई और इकाई जो अंक है वो दोनों संख्या जो देखेंगे कि क्या 4 से कटता है कि नहीं कटता। अगर 4 से विभाजित हो जाता है मतलब यहां से लेके यहां तक ये सभी संख्या 4 से विभाजित है, और अगर नहीं काटता तो हम लोग बोलते हैं ये सभी संख्या 4 से विभाजित नहीं है। बात आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग के पास और भी इससे बड़ा संख्या रहता है, जैसे 9 9 9 8 8 8 4 4 4 5 5 5 7 8 9 2 2 3 3 4 9 8, अब इतनी बड़ी संख्या है, अब यहां रह जाता कितना, उसके बाद यहां हो जाता 4।
अब देखिएगा ये संख्या देखिएगा, अब इतनी बड़ी संख्या दिया गया है, अगर इस संख्या को अगर हम पूछ दे, अगर जनरल तरीके से पूछ दे कि बताइए सभी संख्या जो है ये असंख्या लिखा ये 4 से विभाजित होती है कि नहीं होती है, तो सोचिए इसको भागा देने में आपका एक पेज भी कम पड़ जाएगा। अगर हम भागा देते हैं तो हम लोग के पास एक पेज भी क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कौन सा रूल लागू करेंगे, इसके द्वारा जो बताया गया रूल है वो रूल लागू करेंगे। इसके द्वारा क्या बताया गया कि कोई भी संख्या अगर 4 से तभी विभाजित होगी जब उसके दहाई तथा इकाई के अंकों से बनी संख्या, जो दहाई और इकाई से जो संख्या बनता है वो संख्या 4 से क्या हो जाना चाहिए, विभाजित हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। यानी हम लोग इस तरह से समझिए, हम लोग आम भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि लास्ट का 2 अंक लेंगे और अगर वो लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट जाएगा इसका मतलब सभी के सभी संख्या 4 से विभाजित है। अब देखिएगा इसका लास्ट का कितना अंक है, लास्ट में कितना 84, मतलब ये 84 जो दिया हुआ 84 दिया हुआ है, क्या ये 2 से विभाजित होता है, तो ये 4 से विभाजित होगा, तो हम लोग जानते हैं कि ये 4 से विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग 4 से अगर ये विभाजित हो जाता है मतलब ये विभाजिता है 4 का, इसी तरह से ये भी 4 का विभाजिता है और ये भी 4 का क्या है, विभाजिता है, मतलब ये 4 से कट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 4 के बारे में समझ गए। अब अभी देखिए अभी तक हम लोग 3 रूल पढ़ चुके, कौन कौन सा, 2 का पढ़ लिए। 2 में क्या था कि इकाई का जो अंक होना चाहिए सम होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि 2 से विभाजित हो जाएगा। 3 वाला में हम लोग क्या सीखे, 3 वाला में सीखे कि जो भी संख्या हम लोग के पास दिया रहेगा उन सभी संख्याओं को जोड़ देनी है ना, सभी संख्या को क्या करना है, जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा उस संख्या को चेक करके देखना है कि क्या 3 से भागा लगता है कि नहीं, 3 से विभाजित होता है कि, अगर विभाजित हो जाएगा तो बोलेंगे वो विभाजित है पूरी संख्या। ठीक, यहां तो हो गया। 4 से विभाजिता में हम लोग क्या सीखे कि संख्या का लास्ट का जो 2 अंक होता है, जितना बड़ा संख्या लिखा हो लेकिन लास्ट का जो 2 अंक रहेगा, दाईं और इकाई से जो संख्या बनेगा वो संख्या को 4 से भागा देके देखना है। अगर उस भागा में संख्या पूरा पूरी कट जाएगा इसका मतलब वो संख्या 4 से विभाजित है, और अगर नहीं कटेगा तो पूरे के पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं है। तो इस तरह के एग्जाम्पल यहां तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग आ जाते हैं 5 का रूल में क्या समझना है वो देखिएगा। 5 वाला में लिखा 5 से विभाजिता में हम लोग क्या समझना है कि कोई भी संख्या, ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के इकाई अंक 5 अथवा 0 हो। क्या बोलता है रूल में, देखिएगा किस तरह का रूल आ गया, ये आ गया 2 के जैसा, लेकिन 2 में सम संख्या 0 था। यहाँ 5 वाला में क्या है कि उसका जो संख्या होना चाहिए, इकाई अंक जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 5 होनी चाहिए या तो 0 होनी चाहिए। अब इस तरह का नहीं समझ पर इस तरह समझिए कि अगर कोई भी संख्या हम लोग के पास दिया हुआ हो, अगर उस संख्या का जो इकाई अंक होगा या लास्ट का जो अंक होगा, यानी इधर से शुरू करेंगे खत्म कहां हो रहा है, 0 पर खत्म हो रहा है, और अगर इधर से शुरू करेंगे 8 पर, तो हम लोग को बोलता क्या है कि इकाई अंक के बारे में बोलते हैं, हम मेंशन कर दिया है इकाई अंक। तो जिस संख्या का इकाई अंक 5 रहेगा या 0 रहेगा, 0 रहेगा, वो 5 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस संख्या का जो इकाई अंक है, इस संख्या का इकाई अंक कितना है, इस संख्या का इकाई अंक है 0, यानी 0 जब इस संख्या का इकाई अंक है मतलब ये 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ये 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया। हमको ध्यान में इसमें 5 के विभाजिता में इतना ही याद रखना है कि लास्ट का जो संख्या होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। अगर ये 2 संख्या लास्ट का अंक है तो समझिए वो 5 से विभाजित है, और अगर नहीं है तो समझिए वो 5 से विभाजित नहीं। बात समझ में आ गया। और कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, जैसे देखिए इसको हम लोग अगर भागा देंगे 5 कितना होता है, 0 ही तो आएगा, मतलब 5 से विभाजित हो जाता है। अब इसी तरह से और भी अंक को लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं 9 2 7 5 6 8 2 3 1 है ना। उसके बाद हम लोग क्या ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 5। अब देखिए ये कितनी बड़ी संख्या, अगर इस तरह का अगर हम लोग के पास संख्या दिया रहे तो बताइए 5 से भागा देने में बहुत समय लगेगा। तो इसका रूल क्या करेंगे, इस रूल को हम लोग इसमें लागू कर दें। रूल हम लोग को क्या बताता है, रूल बताता है कि अगर कोई भी संख्या अगर आपका दिया गया है और हम लोग को अगर पूछा जा रहा है कि वो संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग को क्या जानना पड़ेगा कि उसका जो इकाई अंक है वो 0 है कि 5 है। अगर 0 और 5 रहेगा तो 5 से विभाजित हो जाएगा। अगर उस संख्या में, अगर उस संख्या जो लिखा गया है, अगर उस संख्या में 0 और 5 नहीं है तो संख्या 5 से कभी भी विभाजित नहीं होगा। तो देखिए इस संख्या का जो लास्ट का अंक है यानी इकाई जो अंक है वो कितना दिया गया, ये 5 दिया गया है। और अगर 5 दिया गया है मतलब 5 से विभाजित हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा, ऐसा होगा। यानी कट जाता है इसका मतलब ये 5 से विभाजित हो जाता है। अगर ये 5 से विभाजित हो जाता है इसका मतलब ये पूरा पूरी कट जा रहा है 5 से, तो इसका मतलब ये क्या है, 5 से विभाजित है, यानी 5 का विभाजिता ये है। बात समझ में आ गया। कुछ और अंक ले लेते हैं, जैसे देखिए और अंक क्या ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं 2 0 1 3 5 2 2 यानी 6 2 2 1 0 3 7 8। उसके बाद हम लोग क्या लिख लेते हैं, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फिर से दोबारा 5 लिख लेते हैं।
अब देखिए इस संख्या का जो इकाई है कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, इसका इकाई कितना है, 5। अगर इस संख्या का इकाई 5 है तो हम लोग चेक करके देखिए 5 से कट जाएगा 5, हाँ 5 से 5 कट जाता है। अगर 5 से 5 कट जा रहा है इसका मतलब क्या है, ये सभी के सभी संख्या जो लिखा गया यानी पूरा संख्या जो है वो 5 से विभाजित है। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या सीखे कि हम लोग इस तरह से सीखे कि 4 और 5 की विभाज्यता को पूरे तरीके से हम लोग सीख